या जीवान की पार्वती बदे हर हर महादेव हर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः संभवाय च मयोभवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। शिव महापुराणाय नमः। श्री गौ माताय नमो नमः। आइए भगवान शिव एवं माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए सबके सच्चे पिता तुम ही हो प्रभु, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु सबके पालन हारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार 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 हो। ये सरकारों की भेंट हमारी, सरकारों की भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। क्या राजा क्या रंग के भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। हे परम कृपालु परम दयालु परम कृपालु परम दयालु भक्तों के आधार हो, भक्तों के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम। हरे राम 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 हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम। भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, श्री तुलजा भवानी की, श्री मलार खंडवा देव की, श्री सब संतों की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम 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 सिया राम। परम पावन शिव महापुराण सप्तम दिवस में भगवान श्री नीलकंठेश्वर
सिया सिया श्री जटाशंकर काशी विश्वनाथ महादेव के चरणों में वंदन करते हुए श्री रामेश्वर कांच मंदिर रामेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए श्री जयेश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए इस पवित्र धर्मनगरी गंज वासुदा के समस्त देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए समस्त देवियों के चरणों में वंदन करते हुए यजमान परिवार के कुल देवताओं के कुल देवी के चरणों में वंदन करते हुए यजमान परिवार के पितरों को पुण्य स्मरण करते हुए श्री नारायण सदाशिवराव पिंगले, श्री सी पिंगले, श्री संतोष जी पिंगले, इनके पितरों को याद करते हुए हमारे इस आयोजन के आचार्य श्री अमृत शास्त्री जी को नमन करते हुए सहयोगी ब्राह्मण अंकित शास्त्री जी को भी वंदन करते हुए मुख्य यजमान श्रीमती हर्षा रितेश पिंगले जी, इनके अग्रज श्री शैलेंद्र पिंगले जी, श्री सुनील पिंगले जी, इनकी माता जी श्री प्रतिभा पिंगले जी, श्री ज्योति पिंगले जी, छोटी सी बेटी भाव्या, राघव, अंकुर पिंगले जी, अंकित पिंगले जी, समस्त पिंगले परिवार को भगवान शिव की इस दिव्य कथा से खूब खूब आशीर्वाद है। प्रत्यक्ष बैठी हुई सभी माताओं को राम राम, समस्त ब्राह्मण वृंद को, समस्त पुरुषों को जय सिया राम। हमारे इस आयोजन के हमारे दाईं ओर बैठे हुए भैया नवीन जी, भैया हरीश दुबे जी एवं शिवेश जी, आप सबको भी यथा योग्य प्रणाम। यह पवित्र शिव महापुराण कथा पवित्र अधिक मास, श्रावण मास तो है ही, श्रावण के साथ अधिक मास, तो ये हरिहर हो गया। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु जी और हर का अर्थ है भगवान शंकर जी। तो अधिक मास भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित रहता है और श्रावण मास भगवान शंकर जी के लिए। और श्रावण मास में अधिक मास का संयोग होना तो हरिहर हो गया। ये 27 वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि श्रावण में अधिक मास है। और ऐसे पुण्य अवसर पर भगवान के निमित्त थोड़ा सा भी अल्प भी कोई धर्म कार्य करता है तो इस अधिक मास में वह अल्प कार्य भी असंख्य हो जाता है। वैसे तो हमें भगवान की कथाएं सुनने का भगवान खूब अवसर प्रदान करते हैं, सुन ही रहे हैं, माताएं बहनें भी सुन रही हैं दूर संचार के माध्यम से, कथा पंडालों में। लेकिन इस शिव महापुराण को दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ इसलिए है कि भगवान शंकर जी की कृपा के बगैर कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता। हम सोचे कि भगवान को एक बेलपत्री अर्पण कर लें, तो जब तक महादेव कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनको वह बेलपत्री भी अर्पण नहीं कर सकते। और भगवान जिस पे कृपा कर देते हैं वही उनका पूजन कर सकता है, वही उनकी अभिषेक कर सकता है, वही उनकी कथाओं को सुन सकता है। और यह तो दिव्य कथाएं हैं, जैसे श्रीमद् भागवत जी प्रेत योनि से मुक्त कर देती है, ऐसे ही है श्रीमद् शिव महापुराण। यदि कोई हमारे पूर्वजों में दुर्भाग्यवश यदि किसी को नरक योनि भी प्राप्त हो गई है तो इस कथा के प्रभाव से उसकी सदगति हो जाती है।
यह निश्चित जानना, यह बिल्कुल सत्य मानना कि जिस घर में शिव महापुराण विराजमान हो जाए, जो शिव महापुराण को करवाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उनके फिर कुल में किसी की दुर्गति नहीं होती और किसी का अकल्याण नहीं होता। प्रतिदिन से हम सबको बताते हैं कि शिव महापुराण में 3 मूल मंत्र हैं, श्रवण, मनन और कीर्तन। भगवान की कथाओं को सुनते ही रहना, ये भगवान की श्रवण भक्ति है। और उन सुनी हुई कथाओं को जो कुछ मन में याद रह जाए और मन से भगवान का मनन करना, ये भगवान की मनन भक्ति है। और तीसरी है अंतिम कीर्तन। जब जहां समय मिले, जितना मिले, भगवान का कीर्तन करो। अकेले हैं तो अकेले ही भगवान का कीर्तन करो। भगवान का जाप होता है अंदर, जिसको वाचिक नहीं करते, और कीर्तन होता है वाचिक, जिसको मानसिक नहीं करते। तो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेत योनि से छुड़ाती है, ऐसे ही यह शिव महापुराण पिशाच योनि को तक मुक्त कर देती है। एक पिशाच योनि तो वह होती है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। जैसे हमने इस कथा के प्रारंभ में, इस कथा के महात्म्य में कहा था कि बिंदुगा और चंचला की कथा आती है, तो बिंदुगा ब्राह्मण होते हुए भी दुष्टों का आचरण करते थे। अंत में उनका क्या हुआ? पिशाच बन गए। अब पिशाच योनि से मुक्त करने के लिए माता पार्वती ने तुम्बरु ऋषि को भेजा था, अपनी मंत्र शक्ति से उनको बांधकर, और तुम्बरु ऋषि ने इस महापुराण का गायन किया था। तो इस महापुराण को श्रवण करके और पिशाच योनि में जो बिंदुगा ब्राह्मण थे, उनकी मुक्ति हुई। और मुक्ति भी किसने कराई? पत्नी ने। ऐसा कहते हैं कि जब अग्नि के समक्ष विवाह रीति से जिसका विवाह होता है, तो पाप और धर्म ये दोनों बराबर से, दोनों के बराबर के भागीदार होते हैं। हम कितना भी पुण्य करेंगे तो वह दोनों को बराबर मिलेगा। भगवान सत्यनारायण की कथा जो सुनते हैं, तो सत्यनारायण की कथा में जो कलावती का चरित्र हमने सुना है, सबने सुना है, ऐसा शायद ही कोई अभागा होगा जिसने भगवान सत्यनारायण की कथा ना सुनी। उसमें हमने क्या देखा कि वैश्य ने भगवान की कथा का संकल्प किया था। देखो, भगवान तो किसी से कुछ कहते नहीं है कि तुम हमारे लिए ऐसा करो, या तुम हमारे लिए अमुक वस्तु चढ़ाओ, या तुम हमारे लिए। अब ये तो हम मानव हैं, क्योंकि हमको आवश्यकता है भगवान से कुछ प्राप्त करने की। तो जिनको आवश्यकता होती है वह भगवान के पास जाते हैं, और जिनको आवश्यकता नहीं होती वह नहीं आते। तो वैसे स्वयं ही भगवान के उन राजा को देखकर उसने सोचा कि इतना बड़ा राजा है, वो ये भगवान की आराधना कर रहा है, तो निश्चित यह कुछ ना कुछ तो देता होगा, फल तो देता होगा। तो उनने भी मन में सोच लिया कि हम भी फिर करेंगे। और राजा से सब कुछ जाना भी, विधान भी जाना, लेकिन भगवान पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ सुन रखा था कि भगवान होते हैं, लेकिन दिखाए नहीं। तो भगवान किसी को ऐसे तो मिलते नहीं है। कोई सोचे कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम मुख आवत नहीं। ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं भगवान की, लेकिन जब उनका अंत समय आता है तो अंत में मुख में राम शब्द भी नहीं आ पाता। तो वैसे ने भगवान से पहले भगवान की परीक्षा ले ली कि यदि भगवान होते हैं, वाकई में हैं, तो पहले जब हमें संतान दे दें तब हम इनका व्रत करें। भगवान ने कहा एक वक्त ऐसा ही सही, भगवान ने कृपा पूर्वक और उनको संतान प्रदान कर दी। अब संतान तो मिल गई, लेकिन साधु भगवान को भूल गया, याद ही नहीं रहा। पत्नी को फिर भी याद रहा,
पुत्री भी हो गई। कुछ समय बाद पत्नी ने कहा भी अपने स्वामी से कि आपने जो संकल्प किया था भगवान की कथा करेंगे, तो अब आप उसको क्यों नहीं करते? अच्छा, व्यापारी आदमी जितने होते हैं ना, ये सब क्या है, इनके पास समय का बड़ा अभाव होता है और इनके लिए धन अधिक महत्व देता है, क्योंकि जिसकी जैसी वृत्ति हो जाती है वह वैसा ही अपना स्वभाव उसका परिवर्तित हो जाता है। पत्नी ने तो खूब कहा, तो पत्नी को भी टाल दिया कि एक ही तो पुत्री है, जब समय आएगा अब इसका विवाह करेंगे तो उस समय पर ही उस कथा को करके और हम निवृत्त हो जाएंगे। विवाह भी हो गया, लेकिन अब पत्नी भी भूल गई, साधु भी भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूले। ऐसा कहा है शास्त्रों ने कि संकल्प जब जिस कार्य का कर लो तो संकल्प को अवश्य करना चाहिए। जो यदि कहे कि हम ब्राह्मण को हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और बुलाकर और जो भोजन ना कराए अथवा कहकर जो दान ना करे, ऐसे ही भगवान से कहकर भगवान हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, और जो ना करे तो वो जन्मों जन्म तक भगवान का ऋणी हो जाता है, बार बार दुखों को प्राप्त करता है। क्योंकि सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को हो। ऐसा कहा है कि जब भगवान संपत्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं, तब तो आदमी केवल उपभोग में भोग में ही लगा रहता है। ये अपनी मनुष्यों की ऐसी वृत्ति है ना, जब सब कुछ होगा तब भगवान की याद नहीं आएगी। काहे की आएगी? केवल भोग की, क्योंकि ये कामनाओं के कांटे हैं ना, ये मनुष्यों के हृदय को छेदते रहते हैं बार बार। और जैसे ही थोड़ा सा दुख आया कि भगवान याद आया, थोड़ा सा दुख आया फिर भगवान याद आया। तो भगवान याद कब तक नहीं रहते? जब तक हम प्रसन्न हैं, सुखी हैं, जब तक हमारे पास सब कुछ है, सामर्थ्यवान है। तो जब दुख मिल जाता है थोड़ा सा तो फिर भगवान याद आ जाते हैं कि भगवान 11 नारियल का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ऐसा कार्य हो जाए, भगवान हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, हम इतना आपके लिए करेंगे। कब करेंगे? भगवान से तब भी व्यापार ही कर रहे हैं, आप पहले ऐसा कर दो फिर हम आपका ऐसा करेंगे। भगवान को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए सगुण और साकार हो जाते हैं। अस्तु यही निवेदन है कि धर्म को पति और पत्नी बराबर फल भोगते हैं, क्योंकि जब दुख भोगा उस साधु ने, उस राजा के यहाँ पर उसको बंदी बनाया गया चोर समझकर, और जो कुछ इनके घर पर धन रखा था तो वह भी सब चोरों ने चुरा लिया। क्यों? क्योंकि जो जब दुख मिलेंगे तो दोनों को बराबर से मिलेंगे। कोई सोचे कि अकेला पति दुखी हो जाए और पत्नी घर में सुखी रहे, तो नहीं, क्योंकि उनके पाप और पुण्य का फल भी दोनों को बराबर होता है। अर्धांगिनी हो जाती है ना, जिस दिन विवाह होता है उसी दिन से वामांगी हो जाती है। और ऐसा कहा है कि पति के लिए भी अपनी पत्नी को धर्म कार्य में आगे रखना चाहिए। ये दाएं बाएं का लफड़ा पता है क्या है? कि वैसे तो पत्नी हमेशा वामंग में ही शोभा देती है, लेकिन जब जब स्वामी धर्म करते हैं तो उस धर्म कार्य में पत्नी को दाईं ओर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ही वचन ले लेती है पत्नी कि मेरी आज्ञा के बगैर तुम कोई व्रत, कोई पूजन, कोई यज्ञ नहीं करो। तो पति भी वो वचन देता है, तो उस वचन की पूर्ति के लिए ही जब भी कोई धर्म किया जाता है तो पत्नी को दाएं हाथ में, दाएं अंग में रखा जाता है, यानी आगे किया जाता है, दाएं अंग में रखे आगे किया जाता है कि धर्म भाई तुम्हारे, तुमसे ही धर्म चलेगा। वो धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। तो वाम अंग में कब आते हैं? तो जब प्रसाद देने की बारी आती है तो पत्नी कहती है कि आगे आप हो जाओ, क्योंकि हम धर्म कर रहे हैं, फल इसका आप ग्रहण करो। लेकिन वहां भी उदारता दिखाते हुए स्वामी पत्नी का हाथ ऊपर होता है और पति का नीचे होता है प्रसाद ग्रहण करने में, यानी उस फल को भी अकेला ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब
विवाह होता है तो पति पत्नी दोनों धर्म और अधर्म इनके खाते में एक साथ चलते हैं। आप जितना धर्म करोगे, अच्छा स्वामी भले ही समय नहीं है स्वामी पर अपने कार्य में कर लगे हुए हैं धन आदि कमाने में, लेकिन पत्नियां तो धर्म में निरंतर लगी हैं और आज भी पतिव्रता स्त्री ही इस धर्म को धारण करती है। 4 पे धर्म टिका है संसार में। आज की इस कथा में आपको आगे पता चलेगा कि धर्म को किसने श्राप दिया, कब दिया, क्या कारण से दिया। तो लोग कहते हैं कि कलयुग में धर्म लंगड़ा है, तो ऐसा लंगड़ा क्यों है? तो आज की कथा में आपको पता चलेगा कि धर्म लंगड़ा क्यों है। सतयुग में धर्म 4 पैरों से रहता है, 4 पद होती हैं सतयुग में। त्रेता में धर्म के 3 पद होते हैं, द्वापर में धर्म के 2 पद होते हैं और कलयुग में धर्म का 1 पद होता है। और जब वह 1 पद भी गिरने पर आ जाता है, अंत आ जाता है कलयुग का, तब भगवान प्रकट होते हैं श्री नारायण और उस धर्म को धारण करते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं। कल हमने कल की कथा में माता पार्वती की तपस्या के विषय में बताया सबको। माता पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की है कि संसार में आज तक किसी ने ऐसी तपस्या न तो की और ना ही कोई कर सकेगा। भगवान भी उसको ही मिलते हैं जो तपस्या में निरत रहता है। थोड़ा बहुत धर्म करके कोई सोचे कि भगवान प्राप्त हो जाए, नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। पहले सहजता से भगवान मिल गए थे क्योंकि हिमालय पर भगवान तपस्या के लिए आए और हिमालय राजा थे वहां के, और राजकन्या होने के नाते भगवान शंकर जी की वह सेवा में भी आ गए। भगवान सहजता से मिल गए, सरलता से। हमारे साथ भी ऐसा है कि जो सहजता से सरलता से मिल जाता है उसकी हम कद्र नहीं करते, कीमत नहीं करते, और जो कठिनता से प्राप्त होता है वह अतिशय प्रिय हो जाता है। माता पार्वती ने फिर इतना कठिन तप किया कि जितना कोई कर ही नहीं सकता। पशुपति व्रत का आचरण किया जो 12 वर्षों तक चलता है। प्रत्येक वर्ष में एक एक नया नियम लेते। 1 वर्ष केवल फलाहार पर ही रहे, 1 वर्ष केवल पत्तियां खाकर, बेल पत्री खाकर रहे, 1 वर्ष तक भगवान की पंचाग्नि धूनी रमाई, 1 वर्ष तक जल में खड़े रहकर, 1 वर्ष तक आकाश के नीचे बारिश के समय पर शरीर को उन्हें अपने शरीर को सुखाया है, जितने शरीर को कष्ट दे। अच्छा, जब हम पूजन करते हैं, व्रत करते हैं तो दिन भर में शरीर जरूर थक जाता है, लेकिन रात्रि में जो सुख प्राप्त होता है, जो अंतर आत्मा को प्रसन्नता होती है भगवान के कार्य में थक कर, उसका तो वर्णन कोई कर नहीं सकता। एक बार एक पति पत्नी थे। पति बिल्कुल भी धर्मी नहीं, पत्नी उतनी ही धर्मी। पत्नी नित्य भगवान का स्मरण करती, नित्य भगवान का ठाकुर जी को भोग लगाकर बिगड़ गए कुछ ग्रहण भी नहीं करती थी। भगवान का भजन करना, सब कुछ भगवान में ही समर्पित करना। अच्छा, बहुत सी बेचारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि घर पर जो काम करती हैं तो काम तो करती हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ मुंह बहुत चलाती हैं स्वामी पर, बच्चों पर, और तो और कभी कभी अतिथि आ जाए तो उन पर भी क्रोध निकल जाता है। काम तो करना ही है। यदि वह काम भगवान का समझ के करो कि भगवान हमारा ये घर तो हमारा मंदिर है, क्योंकि ठाकुर जी सबके घर में विराजमान होते हैं, अभागा ही होगा जिसके घर में भगवान ना हो। तो जब हमारे घर में भगवान विराजमान है तो हमारा घर भी एक मंदिर है, और उस मंदिर को हम उसका कार्य, मंदिर का कार्य समझ के करें। यदि झाड़ू लगा रहे हैं तो यही सोचो कि हम ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। भगवान तुम्हारा घर, तुम्हारा मंदिर, हम तो सेवा करते हैं, तो काम भी हो जाएगा, धर्म भी मिलेगा। और यदि भगवान का भाव तो रहा नहीं है, काम कर ही रहे हैं, और फिर इतने में कोई यदि बच्चा निकल गया, अरे अभी तो झाड़ा था और तुम्हें दिन भर कचरा करने से फुर्सत नहीं है, हम मरे जा रहे हैं काम कर कर। सबके साथ है, ये किसी एक का नहीं कह रहे। तो ऐसे ही वह पति पत्नी थे। पति बिल्कुल भी धर्मी नहीं, कथा में तो कभी मन लगता ही नहीं था। एक दिन पत्नी ने उनसे कहा कि अच्छा तुम कथा सुनने जाओ। उन्होंने कहा भाई हमारा मन नहीं लगता। देखो बोले आज छुट्टी का दिन है, आज काम पे आपको जाना नहीं है। यदि आप
देखो पड़ोस में इतनी अच्छी कथा चल रही है, महाराज कितनी बढ़िया कथा सुना रहे हैं, और आप घर बैठे बैठे सोते रहते हो, खाते रहते हो। अरे थोड़ी देर जाके तो बैठ जाओ, कुछ तो धर्म ले आओ। और यदि आप नहीं जा रहे तो आज हम भी खाना ही नहीं बना रहे, बोलो शंकर भगवान। अब एक आते हो तो पति यहाँ वहाँ खा लें, तो भैया पत्नी की थोड़ी तो मानना पड़ेगी। आज जब नहीं माने तो भेज दिया उनने कि जाओ कथा सुन के आओ और आके हमें बताना कि क्या सुन के आए, कुछ तो मिलेगा। अब पति ने कहा कि भैया यदि भोजन चाहिए है तो जाना ही पड़ेगा, जो कुछ वो मरता क्या ना करता, या तो भूखे मरो। उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि भैया कथा में ही बैठो। कहने लेकिन हमारी एक बड़ी खराब आदत है। बोले क्या आदत है? बोले हम जाते हैं तो हमने कथा सुनी और हमको नींद आई, किसी ने कथा की और हमको नींद आई। तुमने कहा जो कुछ भी हो पंडाल में बैठ गई, सोना लेटना तुम्हें जो करना है, लेकिन कथा में जाके बैठो, कुछ तो मिलेगा। ठीक है भाई, उन्होंने कहा नहीं मान रहे तो जा रहे हैं। अब संपन्न व्यक्ति थे, लोग उनको जानते थे, कथा पंडाल में आए तो कुछ लोग जो उनको जानते थे तो उन्होंने कहा आइए 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 आइए। उन्होंने कहा हाँ सम्मान मिला। अच्छा सम्मान के पीछे सब भक्ति, थोड़ा सा अपमान मिला तो क्रोधित हो गए, और सम्मान मिला तो फूल के गुप्ता हो गए। उन्होंने कहा आइए आइए, आ गए, तो बैठिए, बैठ गए। अब आइए बैठिए, हो गया। अब पंडित जी ने कथा शुरू की, कथा शुरू हुई जैसे संगीत बजा और उनकी नींद लग गई। बोलो शंकर भगवान, सो गए। कथा चल रही है और वह जो सज्जन पुरुष थे, धनी थे, सिर्फ दो शब्द सुने थे उन्हें, आइए बैठिए। और इतने में जब बैठी तो नींद लग गई। अच्छे कूलर पंखे चल रहे थे। तो वैसे भी जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ कथा सुनने वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि उनका मन नहीं लगा तो कथा का लाभ कैसे मिलेगा, धर्म कैसे मिलेगा। कूलर पंखा चल रहे थे, नींद लग गई। और नींद कब खुली? जब सब चले गए और जो नीचे दरी उठाने वाले होते हैं ना, टेंट वाले बैठे कि भैया जी उठ जाएं तो हम ये फर्श उठा के सफाई कर लें। जब नहीं उठे तो हमने कहा अरे उठिए, उठे, हाँ भाई कथा हो, हाँ अब जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, उठ के चले गए। आकर बैठे, दिन भर सोए, कथा पूरी हो गई। टेंट वाले ने उठाया कि भाई उठो। उठकर फिर घर गए। घर पहुंचे, पत्नी ने कहा कथा सुनिया है? बोले हाँ सुनिया है। क्या सुना? बोला ये, बोले हमने ये सुना कि आइए बैठिए और जाइए, 3 शब्द सुने। पत्नी ने कहा अरे हम समझ गए कि ये सो गए। हमने कहा चलो कुछ तो सुना, कुछ तो लेके आए तुम घर पे, कम से कम ये 3 शब्द ला, यही बहुत है। कथा में जाओ तो कुछ तो लाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है। बोले अब कल फिर जाना है? पत्नी ने कहा अगर हमने इनसे कुछ कहा, लड़े, ये कहा कि तुम क्या सोने गए थे, तो कल नहीं जाएंगे, इसलिए हम कल फिर भेजेंगे। वाले ने कहा अच्छा है, कुछ तो सीख के आए। ठीक है। रात्रि हो गई, स्वामी सो रहे थे। उसी रात उनके घर में एक चोर घुसा। अब जैसे ही चोर घुसा तो उसकी कुछ आहट हुई तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई, अंधेरा था, कोई दिख नहीं रहा था। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो अपन आज 3 शब्द सुन के आए थे, ये भजन ही कर लो। तो बैठे बैठे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, यही भजन करने लगे भगवान का। अब चोर जो उस समय पर आया था, तो जैसे ही चोर आया वो कह रहे आइए आइए। चोर ने सोचा निश्चित इन्हें देख लिया अपन। चोर जाने लगा। उन्होंने कहा बैठिए। चोर ने भागने की कोशिश की। उन्होंने कहा जाइए। तो चोर ने समझा कि इन्हें अपन को पहचान लिया कि अपन कौन है। अब ऐसा यदि भाग गए तब भी पकड़ा जाएंगे, तब इनके पास में ही चले जाओ। जाके बैठ गए कि हमको क्षमा कर दो, हम चोरी करने आए थे आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो गया, हम तो मंत्र जाप कर रहे थे, हमको थोड़ी पता चोर तो इतने जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया कि चोरी पकड़ा गया। तो उसको पकड़ लिया। बोले क्या करने आए थे? बोले चोरी करने आए थे। बोले एक काम करो, तुम्हारे पास जो माल है जाने का लो। व्यापारी थे, जो कुछ तुम्हारा है वो और दे दो। तो चोर के पास भी जो कुछ था वहीं रख दिया। अब की बार छोड़ दो, अब कभी आपके घर में नहीं आएंगे। चोर को छोड़ दिया, चोर भाग गए। पत्नी भी जब तक उठ के आ गई। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले तुमने कहा था कथा में कुछ ना कुछ मिलेगा, निश्चित हमें मिल गया। देखो कथा में हम जो मिला मंत्र, उस मंत्र से चोर पकड़ा गया। बोलो शंकर भगवान की।
तो कथा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और जो मिलेगा वह हमारा निश्चित ही कल्याण कर देगा। और यदि कल्याण चाहते हैं तो नित्य भगवान की कथाएं सुनो। जो नवदा भक्ति में एक भक्ति है, कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी हरि कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं में जो लगा रहे, सुनता रहे, सुनाता रहे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हो ही जाता है। अब एक पति पत्नी ये है हिमाचल और मैना। हिमाचल तो गए थे भगवान की पूजन करने, और मैना देवी घर पर थी, और भगवान शंकर जी नट बन के आ गए। नट बनकर आकर उन्होंने अनेक रूप दिखाए, और फिर मांगा कि तुम्हारी पुत्री हमें दे दो, तुम्हारी पुत्री हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि पुत्री कोई देने वाली चीज होती है? बोले भगाओ इसको यहाँ से, नट को। वह थोड़ी पहचाने कि भगवान है, नहीं पहचाने। भगवान ने वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में ही द्वार में भगवान हिमाचल को मिल गए। हिमाचल ने दर्शन किए, तो हिमाचल जो पुष्प आदि भगवान को अर्पण करके आए थे, जो माला, वह उनके गले में दिखी, उन नट के गले में। उनने मन में सोचा कि हमने भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो जो पुष्प आदि अर्पण किए थे, वह सभी सामग्री इसके पास है। इनके भिक्षुक के सिर और गले में पड़ी हुई है। वह समझ गए कि ये भगवान ही है। जब वह वहां से चले गए तो गिरी प्रिया मैना ने कहा कि देखिए ये एक नट आए थे, ऐसा ऐसा कहा, और हमारी पुत्री को ही मांग रहे। उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भगवान है, क्योंकि मैं भी जो भगवान विष्णु जी की पूजन करके आया हूँ, मैंने जो जो उन्हें पुष्पहार आदि समर्पण किए थे, वो सब मुझे इन भिक्षुक के गले में दिखे। तो मुझे तो ऐसा लगता है भगवान है। जब तक माता पार्वती आ गई, कहने लगी कि निश्चित वही भगवान है, आपने नहीं पहचाना। मैंने तो उनको पहचान लिया, क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान को हृदय से पहचानते हैं। भगवान कोई सा भी रूप लेके जाए, भगवान के भक्त भगवान को पहचान लेते हैं। तब उन दोनों को ज्ञान हुआ, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो हम भगवान को अपनी पुत्री का दान करेंगे। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, इस प्रकार उन दोनों ने शिव की अनन्य भक्ति देखकर, जब दोनों की भक्ति भगवान के प्रति बढ़ गई, तो जो देवता थे वे देवता सब चिंतित हो गए। उनकी चिंता का कारण भी सुनो क्या है। देवगण क्या कह रहे हैं? एकांत भक्तया शैलश्चे कन्यं तस्मै प्रदास्यति, ध्रुवं निर्वाणतं सद्या सा प्राप्यस्ति च भारते। अब देवता लोग ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि ये हिमालय और रानी मैना भक्ति पूर्वक भगवान शिव को कन्या का दान कर देंगी, तो फिर इनका तो मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो सबको देते हैं। यदि कोई भगवान को कुछ दे दे तो भगवान उसका मोक्ष कर देंगे। और ये भारत में हिमालय स्थित है, यदि इनका मोक्ष हो गया तो इस संसार का हिमालय मूल भाग है। हिमालय पर्वत से ही ये जलवायु परिवर्तन होता है, वहीं से बारिश के मेघ उठते हैं। तो लगा यदि हिमालय का मोक्ष हो गया तो संसार फिर चलेगा कैसे? ये सब तो व्यर्थ हो जाएगा। जब संसार ही नहीं रहेगा तो फिर देवता कहां से रहेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कह तो सही रहे हो। उन्होंने कहा एक बार अनिच्छा हो जाए इनकी। बोले ये तो पक्का है कि जब शंकर जी ने वरदान दे दिया है पार्वती जी को कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, तो निश्चित है कि पार्वती जी इनकी पत्नी बनेगी। अब चाहे इच्छा से बने चाहे अनिच्छा से। तो कोई ऐसा हो कि शंकर जी की बुराई कर दे इनके यहाँ जाके, और एक बार कान भर दे। अच्छा, जो कान के कच्चे हों वो जरा न किसी की भी बात मान लेते हैं, जबकि आंखों देखा और कानों सुना भी कभी कभी गलत हो जाता है, सही नहीं होता। अब इस प्रकार आपस में विचार करके सबने कहा कि भाई कौन करेगा भगवान की बुराई? तो ऐसा कोई मिला ही नहीं जो भगवान की बुराई करे। ब्रह्मा जी का हमारी तरफ मत देखो भैया, हम तो वैसे ही बहुत भगवान के सेवक हैं, हम तो पहले ही एक सिर कटा चुके हैं, अब की बार में चारों ही कट जाएंगे, इसलिए हमारी तरफ तो देखो। विष्णु जी से कहा कि प्रभु आप, विष्णु जी का देखो भैया, हम तो कोई भगवान की निंदा कर दे तो उसको हम दंड देते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे तो स्वामी हैं। कोई देवता तैयार नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु जी ने कहा देखो
भगवान शंकर जी ही शंकर जी की निंदा कर सकते हैं, और कोई ऐसा है ही नहीं है कि जो निंदा कर दे भगवान की। तो सब देवता लोग भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए, और भगवान शंकर जी के पास जाकर सभी देवताओं ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, यदि हिमालय ने और पूरी मन इच्छा से आपको यदि कन्यादान कर दिया तो उसका मोक्ष हो जाएगा, और यदि मोक्ष हो गया तो ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह से जब देवताओं ने भगवान शंकर जी से कहा, तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम अपनी बुराई खुद ही कर देंगे, तुम नहीं मान रहे तो, लेकिन तुम्हारा हित जिसमें होगा हम ऐसा कार्य करेंगे। सब देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने ही मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि अब कोई नहीं है तो अपन स्वयं ही जाते हैं। और भगवान शंकर जी ब्रह्मचारी का वेश धरकर और जहाँ राजा हिमालय और मैना देवी बैठे थे वहां पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने अपने ही रूप की निंदा प्रारंभ की। पहले तो जब पहुंचे तो उनको आया हुआ देखकर हिमालय ने आव भगत की, आदर सत्कार किया। बड़ा दिव्य तेज भगवान, उस ब्रह्मचारी का दिव्य तेज देखकर उनके पाद प्रक्षाल किए, चरण वंदन किए, पुष्पादि से उन्हें सुशोभित किया, उचित आसन दिया, और फिर हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ से पधारे हैं, कैसे कृपा की। उन्होंने कहा भाई, हम तो हिमालय पर्वत से आए हैं और हम वैष्णव ब्राह्मण हैं, वैष्णव संत हैं। 5 मत कहे गए हैं अपने यहाँ, सनातन धर्म में 5 मत बताए हैं। मत का अर्थ होता है अपने अपने विचार। तो पहला होता है वैष्णव मत, जो सिर्फ भगवान विष्णु जी को ही मूल मानते हैं, वह कौन है, वैष्णव है। दूसरे हैं शैव, जो भगवान शिव को मूल मानते हैं, वो शैव है। तीसरा मत कौन सा है, तो तीसरा है शाक्त का अर्थ होता है जो देवी के उपासक होते हैं, वह शाक्त भगवान, वह देवी को मूल मानते हैं। चौथा होता है वेद का मत, जो वेदों का मत मानते हैं कि वेद जो कह रहे हैं हम उसको मानेंगे। और 5वां नंबर आता है गृहस्थों का, जिन्हें स्मार्त कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि एकादशी होती है, उन्होंने कहा 2 एकादशी हो गई, उन्होंने कहा 1 वैष्णव की हो गई और 1 स्मार्तों की हो गई। तो वैष्णव यानी संतों की हो गई, स्मार्त यानी गृहस्थों की। तो स्मार्तों को किन्हें मानना चाहिए, तो स्मार्त जो हम लोग गृहस्थ होते हैं, परिवार वाले होते हैं, ये सभी देवताओं को मानते हैं, ये 5 देवताओं को मानते हैं। 5 देवता भी कौन, भगवान शिव, दुर्गा, विष्णु, सूर्य और गणेश, ये 5 ही देवता हैं और 5 ही हमारे तत्व हैं। ये मनुष्य भी 5 तत्वों से है और देवता भी 5 तत्वों से हैं। एक तत्व के बोधक हैं एक देवता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर जैसे अधम कहा है, जैसे किसी मटके में विष्ठा भरी हो और वह मटके को बाहर से गंगा जल से खूब धो लो लेकिन उसको पवित्र नहीं माना जाएगा, ऐसे ही ये मानव का शरीर है जिसके अंदर मलमूत्र आदि अनेक प्रकार की गंदगी भरी हुई है। और इसी शरीर से मनुष्य प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि शरीर के लिए वह इतना सुख में रखता है, लेकिन फिर भी जब अंत आ जाता है तो ये शरीर का त्याग करके वह परम आत्मा
जो ईश्वर का अंश है इस शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये 5 तत्व से मिलकर भगवान ने जो शरीर दिया है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मोक्ष के मार्ग की चाबी है। इस मानव शरीर से हम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें स्त्रियों ने और पुरुषों ने उस परम पद को प्राप्त किया है, जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए संसार के बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा आदि प्रयासरत रहते हैं। आज भी नित्य जो लगे हुए हैं। भगवान शंकर जी स्वयं ही पहुंचे और पूछा कि भाई ये किस बात का उत्सव चल रहा है, तैयारी किस बात की चल रही है। तो मैना और हिमालय ने कहा कि हमारी पुत्री का विवाह हम भगवान शंकर जी से करने वाले हैं, भगवान शंकर जी से करने वाले हैं। तुमने कहा भाई शंकर जी में तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम अपनी इतनी सुकुमारी इस कन्या का विवाह शंकर जी से कर रही हो? यह कन्या तो विष्णु जैसे देवताओं के लिए समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव में तुमने ऐसा क्या देखा? मेरे हिसाब से तो भगवान शिव में कुछ ही नहीं है। भगवान शंकर जी स्वयं ही अपनी बुराई कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो भगवान में कुछ है ही नहीं है। कहाँ तो एकदम नग्न रहने वाले, कहाँ भूत प्रेतों से घिरे रहने वाले, कहाँ नरमंडों की माला धारण करने वाले, कहाँ वह जो है ना तो आचार है ना विचार है, ना उनके माता पिता है, ना कुल है, ना गोत्र है, ना प्रवर है, कुछ भी तो नहीं है। क्या देखा तुमने? अब हिमालय तो जो है भगवान में निश्चित संकल्प कर चुके थे कि हम तो जो भी हो भगवान को अपनी पुत्री का दान करेंगे। लेकिन माता मैना के लिए मन में संशय हो गया कि यार ये इतने ब्रह्मचारी, इतने विचार इनने भगवान के कहे हैं, तो अब तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब पार्वती का विवाह उनसे करें। अब तो मैना देवी ने स्पष्ट कह दिया अपने स्वामी से कि हम अपनी पुत्री का विवाह इनसे नहीं कर रहे, कुछ भी हो जाए हम नहीं कर रहे। और ऐसे कोई माता पिता होंगे भी नहीं जो किसी ऐसी जगह अपनी पुत्री का विवाह करते हैं जिनके पास कुछ भी ना हो, जो भूत प्रेतों से घिरे हो। मैना देवी ने भी यही कह दिया। उन्हें समझाया भी कि देखो ये सब भगवान के शुभ लक्षण हो जाते हैं, वो लक्षण भी शुभ लक्षण में बदला जाते हैं, क्योंकि भगवान को जो भेष है भगवान का, ये अमंगल भेष भी मंगल को देने वाला है। भगवान शंकर जी का देखो प्रभाव कैसा है, एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। अपने घर में तो ऐसा है कि एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील आचारा, 4 पुत्र हैं, चारों ही अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, आपस में उनकी बंधी है। लेकिन भगवान शंकर जी के देखो, भगवान शंकर जी का वाहन नंदी, माता का वाहन सिंह, दोनों आपस में शत्रु हैं। कभी किसी ने देखा है कि गाय की और शेर की मित्रता हो? नहीं होती। जहां सिंह को गाय मिलेगी, सिंह झपट्टा मार कर उस गाय को खा लेगा। लेकिन भगवान के सानिध्य में कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजे का भी रंग बदल जाता है। एक पका खरबूजा हो और सारे कच्चे हो, कच्चे खरबूजे में एक पका रख दो, सब पक जाएंगे। ऐसे ही भगवान के संपर्क में जो जो प्राणी आते हैं, सिंह और नंदी, ये आपस में मित्र हैं भगवान के दोनों। यहाँ मयूर जो कहा है कार्तिक जी का वाहन, उसका भोजन मुख्य क्या है? उसका भोजन है सर्प। और भगवान की गली में कौन बैठे हैं? वासुकी। लेकिन यह भी यहाँ मित्र हैं, एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। ऐसे ही सर्प का भोजन होता है चूहा, और भगवान गणेश जी का वाहन है चूहा, लेकिन वे भी आपस में मित्र हैं, क्योंकि मुखिया मुखसो चाहिए। यदि घर का स्वामी सबसे एक समान व्यवहार रखता है, किसी से कम या अधिक नहीं। और कहीं कहीं तो होता है कि किसी एक से अधिक प्रीति होती है, और एक दो तो घर में ऐसे निकलते हैं कि दिन भर में 10-20 गाली न खा लें माता पिता की, जब तक उनका पेट नहीं भरता। भगवान की कृपा प्राप्त यदि हो जाए तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। अनेक प्रकार से मैना देवी को उन्होंने समझाया, लेकिन मैना देवी ने तो गांठ बांध ली कि मैं चाहे तो इस अंबिका का
गले में रस्सी बांधकर इसको कुएं में डाल दूंगी, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं दूंगी कि जहां इसको दुख ही दुख मिले। अब कुछ नहीं दिखा तो को भगवान पकड़ लिया। जब उन्होंने कहा ये नहीं मान रहा है हमारी बात, तो पहले पुराने जमाने में जब लोग अपने ग्रह का निर्माण करते थे तो प्रत्येक ग्रह में एक कोप भवन होता था। कोप भवन का अर्थ है कि एक ऐसा कमरा जहां अंधेरा हो, जहां ज्यादा आना जाना ना हो किसी का, उसे कोप भवन कह देते। तुमको ज्यादा गुस्सा आ गई ना, तुम जाओ कोप भवन में, वहीं बैठ कर कोप करो, रो डीपो जो करो, दूसरों को मत दिखाओ। कोप भवन पकड़ लिया। एक कोप भवन पकड़ा था किसने? जो भगवान के लिए, भगवान राम जी के लिए, वन के लिए भेजा था। एक कोप भवन वो था। आज एक कोप भवन मैना देवी ने पकड़ लिया और उस कोप भवन में जाकर मैना देवी बैठ गई, बाहर ही नहीं निकलती। जब कोई नहीं निकला तो हिमालय ने भी कहा भैया हम अकेले तो दान कर नहीं सकते बगैर स्त्री के, क्योंकि जोड़े से ही जो चीज दान करना है, ये विवाह में ही हमने वचन लिया था कि जो भी धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, वह सब मिलकर ही करेंगे, अकेला कोई नहीं कर सकता। और कन्या के लिए तो माता ही मूल होती है। आज भी माता जब तक संतुष्ट नहीं होती, स्वामी कितने ही घर दे के आए, कितना ही अच्छा वर दे के आए, लेकिन जब तक माता संतुष्ट नहीं होगी, अब तो माता खुद जाती है कि हम तो खुद देख के आएंगे कैसा घर है, कैसा द्वार है, कैसे लोग हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, दूर से दूसरे लोग जाके और विवाह संबंध हो जाते थे। अब भगवान शंकर जी ने कहा कोई आ ही तो नहीं रहा, तो शंकर जी ने सप्त ऋषियों को याद किया और भगवान सप्त ऋषि उन हिमालय के घर पे पहुंचे हैं। उनके साथ में अरुंधति नामक उनकी स्त्री भी थी। और जब हिमालय के यहाँ पहुंचे तो हिमालय ने उनकी आओ भगत की, कही प्रभु आइए आप पधारिए। उन्होंने कहा सब ठीक है, ये बताओ भगवान शंकर जी के विवाह का मुहूर्त निकालने आए हैं। तो उन्होंने कहा मुहूर्त जब निकलेगा जब हमारी जो है ये मैना रानी तैयार हो जाएंगी। ये तो ये मना कर रही है विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आप ही समझाओ, आप गुरुवर हैं, आप ऋषि हैं, आप संपूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं, आप ही समझाओ। मैं तो अपने मन से भगवान के लिए अपनी पुत्री का दान करना चाहता हूँ। तो सप्त ऋषियों ने वशिष्ठ ऋषि ने अपनी स्त्री अरुंधति से कहा कि तुम जाओ और कोप भवन से उन्हें बाहर लेकर आओ। और अरुंधति गई है फिर कोप भवन में। तो जैसे ही अंदर गई अरुंधति, तो उन्होंने कहा कि हे मैना, मैं वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति तुम्हारे यहाँ आई हूँ। जैसे ही अरुंधति की बात सुनी तो मैना ने तत्क्षण अपने शोक का त्याग किया, अपने आंसू पहुँचे और उठकर उन्हें प्रणाम किया। अच्छा, साधारण भी घरों में ऐसा होता है कि पति पत्नी की कितनी लड़ाई हो, पत्नी कितनी रो रही हो, और अचानक से यदि कोई मेहमान आ जाए तो फिर तो इतने जल्दी आंसू पहुँच के किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इनके यहाँ क्या हुआ। ऐसा नियम भी कहते हैं कि जब कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि के आगे अपना दुख मत रो। फिर तो ये अरुंधति थी साक्षात सप्त ऋषियों में से वशिष्ठ ऋषि की पत्नी, तो उनका उचित सम्मान किया। उन्होंने कहा मैं ना अपना शोक त्याग करो, मेरे साथ में ये सप्त ऋषि भी आए, तो आप उनके पास चलो और वह सप्त ऋषि तुमको कुछ बात बताना चाहते हैं, यह सब समझ लो। अब पहले गांव में एक नियम चलता था कि किसी गांव में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो अब जब उनके रिश्तेदार आते थे तो बस स्टैंड से ही, बस से जैसे ही उतरे तो फिर महिलाओं का रोना चालू होता था। अच्छा, हमने एक बड़ी अच्छी बात देखी कि महिलाओं ने, अब तो पर्दा प्रथा नहीं है, पहले पर्दा प्रथा थी, पल्लू को इतना डाला अंदर से और वहीं से चल दिया, पूरे गांव को पता चल गया कि इनके यहाँ कोई आ गया। अच्छा, भले ही रोना भी नहीं आ रहा, किसी को आंसू थोड़ी दिख रहा है, तो करके जाना है। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन अरुंधति को देखते ही उन्होंने अपने आंसुओं का त्याग किया और प्रसन्नता से वह उनके साथ में गई। जब वहां पहुंची तो सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने प्रणाम करके, अभिवादन करके सप्त ऋषियों के चरणों में ही हिमालय और रानी मैना बैठ गई। तब सप्त ऋषि कहने लगे कि देखिए, भगवान शिव जी सर्वदा पूजनीय है, समस्त देवों के पूजनीय हैं। भगवान शंकर जी ऐसे हैं जो सारे देवताओं के वंदनीय हैं। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। भगवान शंकर जी के आगे सारे देवता शीश नवाते हैं, तो ये सबके स्वामी हैं। तो तुम निसंकोच होकर अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह कर दो। यदि विवाह नहीं करोगी तो
भगवान वरदान तो दे चुके हैं पार्वती जी को, तुम यदि इच्छा से नहीं करोगी तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से विवाह कर लेंगे, लेकिन उसमें भी तुम्हारा ही अपयश होगा। इसलिए अच्छा तो यही है कि तुम भी अपने मन से उनका विवाह कर दो। तब भी यदि तुम नहीं मानते तो जैसा महर्षि पिप्पलाद ने पद्मा के चरित्र के साथ हुआ है, वह मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इस कथा से तुम कुछ सीख लेना। हिमालय और नैना देवी बड़े ध्यान से उन सप्त ऋषियों की कथा सुनने लगे। तो सप्त ऋषि कहते हैं कि सुनिए, प्राचीन समय में एक राजा थे, उनके 100 पुत्र थे, जिनका नाम, राजा का नाम था अनरण्य।